हेलो स्टूडेंट, तो क्लास आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा गुडविल चैप्टर पिछले क्लास में खत्म हो चुका था और बताया गया था कि जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप हमारे को फोन करके पूछ सकते हैं, तो उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे लगभग हमने ऐसा क्लियर बताया है कि वो क्वेश्चन आपका सारा बन ही जाएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना बने, ना समझ में आए, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम आप चलते हैं क्लास 12 का चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है हमारा। फोर्थ चैप्टर का फोर्थ में हमारा है क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing पार्टनर। इसमें क्या है, तो पार्टनरशिप आप लोग तो देखिए कि पार्टनरशिप समझ भी चुके हैं। पहला चैप्टर फंडामेंटल में कि क्या क्या बेसिक था, क्या देना था, क्या नहीं देना था। और अगर मान लीजिए वो लोग चला रहा है बिजनेस को, और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से वो लोग क्या करता है कि अपना रेशियो को चेंज करना है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कहीं आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और देखते हुए कि कहीं प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन रुकती है तो कुछ लोग उतर जाते हैं। तो उतर जाने के बाद जनरल बोगी में देखते होंगे कि जिसमें खचाखच भीड़ रहता है, अगर आधे लोग उतर जाते हैं तो बाकी लोग क्या करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। उन लोगों को क्या हुआ, तो उसको वैसा कंडीशन में हम लोग गेन करते हैं। गेन मतलब बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा गेन हो गया, मतलब बाकी जो रिमेनिंग जो कंपनी में बोगी में बैठे हुए थे वो लोग गेन हो गए। और कभी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट स्टॉपेज में चढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टॉपेज रुकने के बाद अगर उस पर और भीड़ बढ़ जाती है तो जो लोग 4 आदमी बैठे हुए थे एक सीट में, लंबे वाले सीट में, उसमें क्या होता है 4, 5, 6 आदमी, तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा घसकना पड़ता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब बाकी जो पहले से जो बैठा हुआ था वो हमारा क्या हो गया, वो लोग सेक्रीफाइस किया, तब तो नया आदमी पार्टनर बना बैठा, तो वो हमारा सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा क्या है, जो पुराना ही पार्टनर है और उन लोग का क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो जा रहा है। तो एक एग्जांपल से देख लीजिए, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि ए और बी पार्टनर था पहले 3:2 का। 3:2 रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, क्योंकि रेशियो वाला चैप्टर करवा चुके हैं। फंडामेंटल में रेशियो बता चुके हैं कि ए और बी मतलब 3:2 जो लिखा उसका क्या मतलब है, किसी भी प्रॉफिट को बांटना है 3:2 में। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑड रेशियो। ऑड। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि नया साल में, पिछले साल में जैसे ये बांटते आया था ए और बी 3:2, अब नया साल में लोग क्या कर रहा है कि ए और बी जो बोल रहा है, ए और बी जो है रेशियो लेगा 1:1। पहले ए को ज्यादा था, बी को कम था, लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, न्यू रेशियो बोलिए या न्यू शेयर बोल सकते हैं आप लोग, ये हो गया। तो अब इसको ये देखना है कि सेक्रीफाइस कौन किया या गेन कौन किया। तो क्या है हम लोग का, ए और बी पहले से पार्टनर था और रेशियो लोग चलते आ रहा था किस रेशियो में, 3:2 का। और बाद में क्या किया, 1 अप्रैल से जो नेक्स्ट ईयर आया 1 अप्रैल से हम लोग डिसाइड क्या किया कि 3:1 बोलते हैं। 3:2 का तो पहले से था, नया में लोग क्या डिसाइड किया कि अब जो है पार्टनर क्या लेगा, किस रेशियो में, इक्वल लेगा, 1:1 का रेशियो लेगा। इसमें हम लोग को निकालना है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। कोई सेक्रीफाइस किया है तो कोई गेन किया होगा। एक मिनट सॉल्व करते हैं हम लोग।
सेक्रीफाइसिंग तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, यानी सेक्रीफाइस कौन करेगा, सेक्रीफाइस किया। तो जैसे हम लोग अगर थे ट्रेन में जो बोगी बताए थे कि जैसे अगर हम पहले से बैठे हुए हैं, 3 आदमी आराम से फैन से बैठे हुए हैं और 2 आदमी आ गया तो कौन करेगा सेक्रीफाइस। हम लोग जो पहले से इतना सीट लिए थे उसमें क्या किया, हम लोग घसक गए, थोड़ा सा कम सीट पे आ गए, थोड़ा सा जगह हम दिए ना, तो क्या करेंगे सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, तो ऑड रेशियो पहले जो था हमारा और न्यू रेशियो हमारा इतना है, तो यानी इतना तो हमने दिया, तो सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर माइनस में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो, यानी कि उसको फायदे हो गया और ज्यादा। यहाँ तो हम लोग का शेयर में चलना है, तो शेयर हम लोग निकालते हैं ए का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, ऑड रेशियो कितना रहेगा 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना था 1/2। बाकी दो कैलकुलेशन आप जानते होंगे, मैथ में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे पहले 10 तक। तो 5 और 2 का एलसीएम आप ले सकते हैं 10, 5 से 2, 2 3 6, 2 से 5, 5 1 5, 1/10। ये जो था अपने शेयर का कितना हिस्सा दिया 1/10 दिया। बी का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस क्या था, ऑड रेशियो कितना है बी का 2/5 माइनस न्यू बी का भी वही है 1/2, एलसीएम 10 ही आएगा। 5 से 2, 2 2 जा 4 और 2 से 5, 5 1 जा 5, ये क्या हो गया -1/10। ये -1/10 मतलब बी दिया नहीं बल्कि और लिया है, बी को क्या हो गया गेन हो गया, ये क्या कर गया गेन कर लिया, और ये तो सेक्रीफाइस क्या ही है, ये सेक्रीफाइस है ही। लेकिन अगर माइनस में आ जाता है, जैसा कि बताया था ना, माइनस में अगर आ गया, ये माइनस में आ गया तो ये क्या कर गया गेन। यानी कि पहले ए और बी जो था पार्टनर, उन लोग 3 और 2 में ले रहा था, 3 और 2 जैसे अगर किसी अमाउंट को डाल देते हैं हम लोग 1000 को, तो ए और बी ले रहा है 1000 इंटू 3/5, यानी कि ये लेगा 600, कैसे 5 से कट जाएगा 200 इंटू 3 6, और बी कितना लेगा 1000 इंटू 2/5, 5 से कट जाएगा 200 इंटू 2 400। पहले जो जैसे कि हम एक एग्जांपल दिए 1000 में ए और बी ले रहा था 3 to 2 का मतलब 1000 को बांटता 600 और 400, लेकिन क्या किया बाद में लोग इक्वल कर दिया, इक्वल यानी कि 1000 को 1/2, यानी कि ये भी लिया 500 और ये भी लिया 1000 इंटू 1/2, यानी कि ये भी लिया 500। यानी कि देखिए एक 1000 में ही आपको एग्जांपल लिखा था, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ 100 रुपया का डिफरेंस और यहाँ 100 रुपया का, ये जो मिला था इसको 600, ये 100 रुपया का सेक्रीफाइस किया, इसको क्या मिला 400 मिला था, इसको मिला 500, इसको ये क्या कर दिया गेन कर दिया, ये सेक्रीफाइस किया और ये गेन कर दिया। यह अमाउंट में भी आपका सिंपल है, 1000 को बांट के दिखाया कि पहले 1000 को किस रेशियो में बांट रहा था 3 2 में, तो 600 400 जैसे मिला, लेकिन अब उसको क्या करता है गेनिंग रेशियो में इसको इक्वल लेगा, तो 500 500 मिला, तो इसको 600 मिला था, इसको 500 मिलेगा नेक्स्ट ईयर से। अगर 1000 ही मान के चले 1000 का, तो इसको पहले 600 मिलता था, अब मिलेगा 500, इसका मतलब 100 रुपया का नुकसान हुआ इसको। ये क्या किया अपने हिस्सा में से त्याग दिया, सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस वही हुआ। और उसको पहले कितना मिला था 400 रुपया, लेकिन अब मिलेगा कितना 500 रुपया, ये 100 रुपया क्या किया गेन किया। गेन यहाँ आप समझ गए कि सेक्रीफाइस और गेन क्या है।
इसको पहले जो मिला था उसके अपेक्षा अब नया हिसाब से इसको ज्यादा मिलेगा, तो जो भी शेयर होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका इस तरह ज्यादा मिलेगा। तो कितना होगा 1000 का, ये कितना है 1/10 ही तो है। 1000 का 1/10 कितना आता है, देखिए 1000 का 1/10 कीजिए, कितना है 100 रुपया। ये क्या किया, ए सेक्रीफाइस किया ना 100 रुपया। देखिए यहाँ क्लियर है, ए सेक्रीफाइस किया ना अपने शेयर का 1000 का, 1000 का कितना आ जाएगा 1/10 का लिखिए ना, 100 आया ना। ये सेक्रीफाइस किया, वो क्या किया 1000 का 1/10, वो क्या किया गेन किया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उतार सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, डस्टर नेक्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो है, ये किसी बुक का नहीं है, बुक आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। और कुछ एग्जाम्पल अलग से बता देते हैं। ए बी और सी पार्टनर है, 5:3:2 का ऑड रेशियो था, इतना ऑड शेयर या ऑड रेशियो। और बाद में हम लोग क्या किया है कि ए बी और सी जो है 5:2:3 का रेशियो ले लिया, ये हो गया न्यू रेशियो। तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस निकालना है और ये सेक्रीफाइस करके जो भी हो रहा है वो निकालना है। ऐसे कोई नया पार्टनर नहीं आया, इसमें नया पार्टनर तो कोई आया नहीं है, तो ये तो फिक्स है कि एक को जो अगर सेक्रीफाइस होगा तो दूसरा को गेन होगा, सेक्रीफाइस और गेन दोनों होगा। अगर कोई बाहर से आया नहीं है या कोई बाहर गया नहीं है, वही पार्टनर है ऑड में भी और वही पार्टनर है न्यू में भी, तो अगर एक को सेक्रीफाइस होगा तो बाकी को गेन होगा, या दूसरा को अगर गेन हो रहा है तो पहला को सेक्रीफाइस होगा। यानी सेक्रीफाइस और गेन जो है हमारा इक्वल आएगा। कैसे सॉल्व किया जाए, ए का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस 5/10, 5/10 माइनस 5/10 आपका 0 ही आ जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 5 - 5 क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। फिर बी का सेक्रीफाइस, बी का ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑड कितना था बी का 3/10 माइनस न्यू कितना है बी का 2/10, ये ले रहे हैं हम, ये वाला देखिए बी का बनाते समय ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। बी का ये ले रहे हैं ऑड और ये ले रहे हैं न्यू, 10 आ जाएगा 3 - 1 3 - 2, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कैलकुलेशन पहले से, 1/10। सी का सेक्रीफाइस ऑड रेशियो कितना था 2/10 माइनस न्यू कितना है 3/10, 10 एलसीएम आएगा, 10 से 10 1 1 2 जा 2, फिर माइनस का चिन्ह 10 से 10 1 1 3 जा 3 आ गया माइनस 1/10। यानी कि ये तो सेक्रीफाइस के फार्मूला में था, ये तो सेक्रीफाइस है ये आपका, और ये हो गया आपका गेन। यानी कि सी को क्या हो गया इस बार प्रॉफिट हो गया, सी को ज्यादा मिला 1/10, जो भी शेयर होता है। जैसे आपको हम एग्जांपल बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि अगर 1000 का था 1/10 तो 100, अगर मान लीजिए इसमें 5000 है तो 5000 का 1/10 कितना होता है 500, इसको पहले की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा, उसको पहले की अपेक्षा 1/10 कम मिलेगा, तो यही हो गया सेक्रीफाइस। क्लियर है, ए का सेक्रीफाइस आपका कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा ए का नया रेशियो चेंज होने से, क्योंकि ए का पहले जितना था उतना ही है।
कुछ क्वेश्चन और मिलेगा जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे देख सकते हैं आप एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड पार्टनर है 5:3:2 और क्या हो रहा है कि एक तारीख से रेशियो चेंज हो रहा है, एक तारीख से रेशियो चेंज हो रहा है। केस दे देते हैं हम, केस 1 जेड AC/QURA स्क्वायर्स 1/5 फ्रॉम एक्स। केस 2 में दे देते हैं हम जेड AC/QURA स्क्वायर्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। केस 3 न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड आर इक्वली का मतलब देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 1:1:1 3 बार यानी 1/3 1/3 1/3। यहाँ इक्वली यानी एक्स और वाई का 1:1 का मतलब 1/2 और 1/2। पहले हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व कर देते हैं। ये आपका लास्ट है टॉपिक ही वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। तो पहले वाला भी दिखाई सेक्रीफाइस का फार्मूला क्या होता है, ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक ही फार्मूला रखिए, गेनी का भी फार्मूला है उसी को पलट दीजिएगा जैसा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हमने लिखाया था ना आपको ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर माइनस में आ गया तो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो भी आप पलट के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ऑड रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ऑड रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस का फार्मूला था ना ऑड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ऑड रेशियो। लिखिए, लिख सकते हैं एक बार फार्मूला। क्लियर है, लिख लिए। तो सॉल्व करते हैं हम लोग फर्स्ट वाला से। केस 1 जेड एक्वायर, जेड पा रहा है यानी कि जेड क्या कर गया, जेड को मिल रहा है तो जेड क्या करेगा अपने शेयर में जोड़ेगा। जेड को मिल रहा है 1/5 और ये दिया कौन, एक्स दिया ना, तो एक्स क्या किया, एक्स दिया क्योंकि जेड कह रहा है, देखिए जेड पा रहा है किससे, एक्स से। तो जेड का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि एक्स का सेक्रीफाइस, एक्स सेक्रीफाइस 1/5 दिया, किसको दिया, एक्स सेक्रीफाइस से किसको दिया, टू जेड को। और यही चीज क्या हो गया, एक्स का न्यू शेयर, यहाँ हम लोग को न्यू शेयर भी निकालना है जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखे रहते हैं, कैलकुलेट न्यू रेशियो करना था। कैलकुलेट न्यू रेशियो निकालना था इस क्वेश्चन में। एक्स क्या किया,
जेड का रहा है, जेड एक आया, जेड पाया कितना 1/5 किससे x, यानी x का किया, x फर्स्ट है ना इसलिए x से बनाते चलो, x क्या किया दिया x, तो हम लोग क्या करेंगे x न्यू शेयर। मान लीजिए आपके पास पहले 500 रुपया था, आपने 50 रुपया सेक्रीफाइस कर दिया, अब कितना बचा 450। 450 कैसे निकालेंगे, तो 500 आपके पास पहले से था, 500, आपने क्या किया सेक्रीफाइस किया, किसी को दे दिया 50 रुपया, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे तब आएगा आपका 450। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या था हमारा पहले से था ऑड माइनस सेक्रीफाइस, तब ना हमारा आ जाएगा न्यू। तो x का न्यू शेयर पहले कितना था x का 5/10, 5/10 था x का पहले, माइनस x अपना में से कितना दे दिया 1/5 दिया, 1/5 दे दिया। एलसीएम निकाल सकते हैं 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, 10 से 10 1 into 5 5 से कटेगा नहीं है 2 r में 2 1 जा 2 आ जाएगा x का 3/10। y का न्यू शेयर, y का पहले कितना था कुछ नहीं था, आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट न्यू रेशियो में लिखेंगे। y का न्यू शेयर ऐसे फिलहाल लिख देते हैं, आपका स्टेप बाय स्टेप रहेगा x y z का, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। y का न्यू शेयर कितना था 3 था, यहाँ कुछ कहा है कि फर्स्ट वाला में y के बारे में कुछ नहीं है ना, तो y का कितना आ जाएगा आपका 3/10 ही आ जाएगा। z का शेयर, z को क्या हुआ था पहले, z को गेन हुआ था ना, z को मिला था ना, z को गेन हुआ था कितना 1/5, तो z का न्यू शेयर z न्यू शेयर पहले कितना था z का 2/10 प्लस मिला कितना z को मिला ना, z को मिला, z का पहले था ना 2/10, उसमें z को मिला 1/5 कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 10 ही आएगा, 10 से 10 1 1 2 जा 2 प्लस 5 से 10 का 10 1 2 और 5 से 2 1 जा 2, इसी का ज्यादा हो गया 4/10। आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो ऑफ x y और z का, x का न्यू रेशियो 3/10, y का न्यू रेशियो कुछ चेंज नहीं हुआ इसका भी 3/10, और z का न्यू रेशियो पहले था 2/10 तो पहले से था ना, और इसको 1/5 मिला, क्या हो गया इसका 4/10। रेशियो में देखिए दोनों तीनों का लास्ट कॉमन है, आप हटा सकते हैं डायरेक्ट, अगर नहीं होता कॉमन तो हम लोग को कॉमन करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा आपका न्यू रेशियो 3:4 का आपका आंसर आ गया न्यू रेशियो का, ये आ गया आपका न्यू रेशियो का आंसर, दिख रहा है न्यू रेशियो का ये आंसर आ गया। और सेक्रीफाइसिंग तो जैसा था, सेक्रीफाइसिंग तो आपका यहीं पे है डायरेक्ट, x का सेक्रीफाइस 1/5 और z का गेन 1/5, ये भी आपका अलग से अगर आंसर निकालना चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं, अलग से अगर लिखना हो लास्ट में आपको नोट में ये आंसर दे सकते हैं आप, इतना और ये इतना, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ था। x का सेक्रीफाइस 1/5, z का गेन 1/5 और न्यू रेशियो ऑफ x y z का न्यू रेशियो आपका निकल गया कितना 3:3:4 आपका आंसर आ गया। बिठाते हैं इसको, हम केस 2 में चलेंगे। केस 2 देखिए, ऑर्डर रेशियो आपका वही है, x y z का ऑर्डर रेशियो 5:3:2
2 ही है। इसमें क्या किया, जेड एक नया पार्टनर का जो पहले से था 2, जेड क्या किया है, इसको टोटल कितना मिला 1/5 मिला। जेड को टोटल मिल रहा है कितना 1/5। दे कौन रहा है, एक्स और वाई दिया, दोनों मिलकर इक्वल दिया। मान लीजिए कि अगर हमारे को 2 लोग मिलकर 500 रुपये दिए, ये 5000 दिए, और आपस में लोग कितना कितना दिया था, इक्वल। 2 लोग है ना, इक्वल दे रहा है, यानी 1:1, यानी कि 1/2 आधा आधा, यानी 2 लोग हैं, हमको 5000 रुपये दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं मेरे पास, और दोनों इक्वल दे रहे हैं, तो इसका मतलब 5 का 1 का करेंगे आधा 1/2, और 1 का भी करेंगे 1/2, कितना आ जाएगा 2500, 2500। उसी तरह शेयर में हम लोग करेंगे, जेड को मिला ना, जेड को इतना मिला 1/5, कौन दिया, दोनों मिल के दिया, एक्स भी दिया और वाई भी दिया, यानी कि एक्स भी सेक्रीफाइस किया। एक्स सेक्रीफाइस कितना किया 1/5 में, एक्स कितना दिया 1/5 में, एक्स कितना दे रहा है 1/5 में, इक्वल यानी कि आधा दिया 1/2, यानी कि दिया 1/10। वाई भी सेक्रीफाइस किया ना, वाई का सेक्रीफाइस, वाई भी तो दिया 1/5 में, कितना वाई भी दिया 1/5 में, ये भी इसका भी था ना 1/2। अगर यहाँ रेशियो रहता अलग अलग ना, तो वही रेशियो हम लोग यहाँ भी लिखते थे, 3-2 का रहता 3:2 का, तो ये लिखते 3/5, यहाँ लिखते 2/5। आगे आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आपका हो जाएगा 1/10, यानी कि x भी दिया 1/10, y भी दिया 1/10। तो हम लोग x से शुरुआत करते हैं, x का न्यू शेयर, x के पास पहले कितना था 5/10 में से वो दिया ना, वो सेक्रीफाइस किया मतलब वो अपने में से दिया, तो माइनस करेंगे ना उसका 1/10, एलसीएम आप ले सकते हैं 10 ही आएगा, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, 5 - 1 आ जाएगा आपका 4/10। y भी सेक्रीफाइस किया था, y का न्यू शेयर, सेक्रीफाइस तो यहाँ बना ही लिया है, x का भी सेक्रीफाइस, y का भी शेयर, तो x का न्यू शेयर निकाल लिया, इसका वाला, इसका ऐसे निकाल लेते हैं, y का न्यू शेयर, y न्यू शेयर पहले कितना था y का 3/10 माइनस 1/10 दिया ना, ये 1/10 माइनस कीजिए 1/10 आ जाएगा आपका इसमें 10, 3 - 1 आ जाएगा इसका 2/10। अब क्या करना हम लोग को, जेड का शेयर, जेड का न्यू शेयर, याद रखिएगा जेड जो है, जेड जो था वो दिया नहीं है, वो क्या किया है, लिया है, जेड एक्वायर 1/5, किससे आपस में तो इन लोग बांट ही लिया, टोटल इसको तो मिल ही गया। जेड का न्यू शेयर पहले कितना था, जेड का 2/10 प्लस कर दे कितना, या तो दोनों का 1/10 प्लस 1/10, यानी तो डायरेक्ट हम 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 को तो दोनों को बांटे हैं, यही दोनों को तो हम लोग बांटे थे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5। आप ब्रैकेट में दे सकते हैं इस तरह का 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा, 10 से 10 1 2 जा 2 प्लस 5 से कटेगा 5, 2 आ 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा यहाँ 4/10। फिर निकालते हैं हम लोग न्यू रेशियो ऑफ x to y to z। x का न्यू रेशियो कितना था, देखिए x का न्यू रेशियो ये है ना, x का न्यू रेशियो आपका 4/10 ही है, x का न्यू शेयर 4/10, y का न्यू शेयर देखिए कितना है 2/10, z का न्यू शेयर देखिए पहले था 2/10, अब कितना है 4/10, यानी कि 10 तो सब में कॉमन है, हटा सकते हैं आप लोग, तो आ जाएगा क्या आपका 4:2:4, या इसमें भी देखिए आपका कॉमन लग रहा है, क्या कॉमन लग रहा है 2 से, तो आप लिख सकते हैं 2:1:2, ये हो गया आपका न्यू रेशियो हो गया।
और ये तो सेक्रीफाइस हो ही गया, x का सेक्रीफाइस 1/10, y का सेक्रीफाइस 1/10 और z का गेन तो डायरेक्ट था ही, z का गेन 1/5 और न्यू रेशियो ये आ गया। थर्ड ऑप्शन में क्या आपका न्यू रेशियो ऑफ x और z, यहाँ न्यू रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन समझाए थे तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा लेना है, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। किसी भी बुक से आप बना सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक है, तो जो चल रहा है आपके स्कूल में जो चलता होगा उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। किस चैप्टर का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग इजेक्टिंग पार्टनर। ठीक है, टॉपिक आपका ये था सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। चैप्टर आपका टॉपिक था सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग एंड रेशियो, ये आपका टॉपिक है, क्लियर कर सकते हैं। और अगर हमारा क्लास पसंद आया तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।